ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई इंडेक्स ट्रेडर हैं और अगर आप स्विच करना चाहते हैं वो स्टॉक्स के ऑप्शन में, लाइक आप किसी इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। वो इंडेक्स कोई सा भी हो सकता है, लाइक निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, फिन निफ्टी हो सकता है, मिड कैप, या फिर बीएसई का सेंसेक्स हो सकता है। तो ऐसे आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी है या फिर आपको जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहे हैं एंड आप स्विच करना चाहते हैं कि स्टॉक के ऑप्शंस में ट्राई करना चाहते हैं, स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्विच करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि क्या ठीक रहेगा आपके लिए स्टॉक्स में ऑप्शन में ट्रेड करना या फिर इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना। बेसिकली वो आपका पर्सपेक्टिव होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपकी दोनों की ही डिटेल्स दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गैस चलिए लेकर जाता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब गैस देखिए, बेसिकली जो इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है। तो ऐसे काफी सारे इंडेक्स होते हैं। तो इनके ऑप्शंस में ट्रेड करना, एक तो इंडेक्स ऑप्शन ये हो गया, और दूसरा है स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करना, ठीक है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स स्टॉक्स में भी होते हैं, ये चीज आई थिंक आपको पता होगी। अब यहाँ पर पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स रहते हैं इंडेक्स, मतलब ऑप्शंस में कौन कौन से पार्टिसिपेंट। तो ऑप्शंस में देखिए, दो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर, ठीक है, एक होता है बायर, और दूसरा होता है सेलर। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। अब आप क्या हैं ये आपको पता होगा, आप बाइंग करते हैं या आप सेलिंग करते हैं। अब देखिए, बेसिकली ऑप्शन बायर को कब बेनिफिट होता है, या तो मार्केट जब ऊपर जाए और या फिर मार्केट नीचे जाए। लेकिन यहाँ पर बायर को नुकसान कब होता है कि जब मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो उससे क्या होता है कि जो मार्केट का थीटा है, थीटा बढ़ जाता है एंड जो प्रीमियम है वो जल्दी गलने लगता है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर को फिर देखना पड़ता है, फिर यहाँ पे लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर कैसे पैसा कमाता है। ऑप्शन सेलर ऐसे पैसा कमाता है, लाइक मार्केट जब इस सिचुएशन में, ये वाली जो सिचुएशन चल रही होगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, थीटा डिके ज्यादा हो रहा होगा और वो थीटा डिके कमाएगा सेलर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर का लॉस हो रहा है वो जा रहा है सेलर की जेब में। जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में किसी की जेब में से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में जाता है। तो यहाँ पर यही चीज होती है कि देखिए, जब बायर पैसा कमा रहा होता है तो देखिए मार्केट को ऊपर जाना, अगर आपका एक पर्सपेक्टिव है या फिर एक विजन है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर मार्केट दो तरीके से ऊपर जाती है। दो तरीके से कैसे जाती है, एक होता है मार्केट एक शार्प मूव देकर ऊपर गई, और एक होता है मार्केट सिग्निफिकेंटली ऊपर जा रही है। तो जब सिग्निफिकेंटली ऊपर जा रही है तो यहाँ पर बायर का हो रहा होता है लॉस, क्यों, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे जा रही है, ऊपर जा रही है लेकिन उतना अच्छा मूव नहीं दे रही। और जब शार्प मूव देती है तब मार्केट वो बायर को हो रहा होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर का क्या सीन रहता है इसमें, जब मार्केट शार्प मूव देती है किसी भी टाइम, किसी भी साइड में, तो वो सेलर को लॉस ही होता है। सेलर को क्या चाहिए होता है, सेलर को चाहिए सीधी साइडवेज मार्केट, ठीक है। सेलर को चाहिए साइडवेज मार्केट जिसमें वॉलेटिलिटी ना हो। अब जहां पर वॉलेटिलिटी नहीं होगी वहां पर सेलर के लिए वो खतरनाक मार्केट होगी, सेलर वहां पर लॉस कमाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, जब कॉल बायर है तो उसके लिए प्रॉफिट कम होगा, जब मार्केट अच्छे से, मतलब वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। और वहां पर लॉस कब देखने को मिल जाता है, जब मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जा रही हो, सिर्फ ऊपर जा रही हो। एक होता है बहुत अच्छे से ऊपर जाना, एक होता है सिर्फ ऊपर जाना। तो इस टाइप से यहाँ पर बायर को दो कंडीशन में
प्रॉफिट हो रहा होता है और वहां पर लॉस हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बायर जो है वो यहाँ पर काम करता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और जो सेलर है वो यहाँ पर काम करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। वो यहाँ काम करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कॉल बाय कब करते हैं। जब कॉल बाय हम करते हैं तो मार्केट शार्प कॉल में ऊपर जा रही होती है, हम तब कॉल बाय करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया दो कंडीशन थी, एक में मार्केट जा रही है धीरे धीरे ऊपर सिग्निफिकेंटली, और एक में जा रही है शार्प मूव देकर, जो कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हम इस वाले केस में कॉल बाय करेंगे। और सेम इसका सिमिलर कि जब मार्केट नीचे आ रही होगी शार्प मूव देकर, तब हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। और यहाँ पर भी जब यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मूव होगा और यहाँ पर होगा एक शार्प मूव, तो यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे। अब देखिए जो ऑप्शन सेलर होता है उसके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या होता है, सबसे बड़ी दर्दनाक चीज क्या होती है, वॉलेटिलिटी। ऑप्शन सेलर को वॉलेटिलिटी से सबसे ज्यादा नफरत होती है। क्यों? क्योंकि जहां पर वॉलेटिलिटी आती है वहां पर ऑप्शन सेलर का होने लगता है लॉस, क्योंकि वहां पर लगते हैं स्पाइक्स। ठीक है, स्पाइक लगेंगे एंड स्पाइक में ऑप्शन सेलर का ज्यादातर एसएल हिट होता है। और ऑप्शन सेलर क्या होता है कि इवेंट से ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा डरते हैं। लाइक इवेंट है, कोई न्यूज है, तो उनसे ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा डरते हैं, उस टाइम पे ऑप्शन सेलर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम स्टॉक की बात करें तो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अब यहाँ पर जैसे वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं, वॉलेटाइल स्टॉक जैसे अदानी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अदानी में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो अदानी जैसे स्टॉक में, अब अडानी स्टॉक क्या है, अडानी स्टॉक वॉलेटाइल बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑप्शन सेलिंग होगी, यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग एकदम सुसाइडल होगी। ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर हमें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सुसाइडल होगी। अब यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, उसमें हमें लॉस ही देखने को मिले। तो हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक्स ऑप्शन में ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है कि देखिए जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टॉक्स इज मोर volatile than indexes। स्टॉक्स इंडेक्सेस से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग वहां पर बेस्ट रहती है। अब यहाँ पर एक आपको सबसे ज्यादा जो गोल्डन स्टेटमेंट है वो दे दूं यहाँ पर, अगर तो ऑप्शन बाइंग में भी जब आप स्टॉक में ऑप्शन मतलब ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस में, तो वहां पर नेक्ड पोजीशन आपको नहीं लेनी, वहां पर आपको नेक्ड पोजीशन नहीं लेनी। अब जिन लोगों को नेक्ड पोजीशन नहीं पता, तो नेक्ड का मतलब होता है वहां पर आपको एसएल लगा कर रखना है, बिना एसएल के कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पर गाइस अगर आपको मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि लाइक आपके जो स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं उसके बाद आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, आपका क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस चल रहा है आपको नहीं पता है, तो उसके लिए आप एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर धन का टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं, जो कि धन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया है, धन जर्नल। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी ट्रेडिंग की जर्नल बना सकते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें नॉलेज मिलती रहेगी कि आपने कौन सा स्टॉक कब बाय किया, कब सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एंड उसके पीछे की आपकी साइकोलॉजी क्या थी। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही आप धन के वेब में जाएंगे, वेब टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जाना है प्रोफाइल के सेक्शन में। जैसे ही आप प्रोफाइल के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जर्नल बाय धन का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रख सकते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें, एंड एक इंडिकेशन आपको मिला होगा कि किस साइड में हमें जाना चाहिए, कौन सी साइड हमारे लिए बेस्ट होती है।
मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्शन मतलब इंडेक्सेस में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, ऑप्शन बायर कैसे काम करते हैं, ऑप्शन सेलर कैसे काम करते हैं, एंड उनके बेसिस पर हमने देखा कि स्टॉक्स में कौन ज्यादा बेनिफिट कमा सकता है, किसके लिए स्टॉक्स ज्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।